16 साल का एक लड़का जिसे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। 10वीं में फेल होने के बावजूद उसने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा, लगा रहा अपने सपने के पीछे। फिर जब उसे खेलने का मौका मिला तो पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में ही 0 रन पे आउट हो गया। लोगों ने कहा कि अभी तो ये बच्चा है, इसे टीम में किसने ले लिया। लेकिन किसे पता था कि वही कम उम्र का लड़का एक दिन क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह कहलाएगा। आखिर किसको पता था कि ये इंसान एक दिन क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। उसके जिद ने उसे 16 साल की उम्र में ही इंटरनेशनल टीम में जगह दिलवाई। उसी जिद ने उसे 0 से हीरो बनाया। और वो इंसान जो इन्हें देख के हंसते थे और ये कहते थे कि इस बच्चे को किसने टीम में ले लिया, आज वही लोग इसके लिए तालियां बजाते हैं। चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो कि तुम अपने लाइफ में कितना बड़ा बनना चाहते हो। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखें? न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा तुमने। उनको इस दुनिया से गए हुए ना जाने कितने साल हो गए, लेकिन लोग आज भी उनके बारे में पढ़ते हैं। और जब तक इस पृथ्वी में विज्ञान रहेगा तब तक उनका नाम इस दुनिया से कोई नहीं मिटा सकता। आखिर ऐसा कैसे हुआ? ये भी तो हमारे तरह मामूली इंसान ही थे। भगवान ने इनको कुछ अलग थोड़ी बनाया था, लेकिन इनमें वो जिद थी जो तुम में नहीं है। जिद एक ऐसी चीज है जो एक आम इंसान को खास बना सकती है। अपने अंदर जिद पालना सीखो, तभी कुछ कर पाओगे, कुछ बन पाओगे। अब वापस आते हैं अपने देश में। रतन टाटा, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। जब इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी तब उनकी कंपनी ने एक नई कार लॉन्च की, जो कार मार्केट में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई और उन्हें घाटा होने लगा। इसके बाद वो एक बड़ी कंपनी के पास गए और उनको अपनी कंपनी खरीदने के लिए बोला। लेकिन उस दिन मीटिंग में उन लोगों ने कंपनी खरीदने के लिए मना कर दिया और रतन टाटा को बोला, जब आपको कार बनानी ही नहीं आती तो आपने कंपनी क्यों खड़ी की? ये बात सुनने के बाद वो वहाँ से उठकर चले गए। उनको ये सब सुन के बहुत बुरा लगा। उन्होंने मेहनत की और 10 साल के अंदर अंदर एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल खड़ा किया। अब 10 साल बाद वो कंपनी जिसने रतन टाटा का मजाक उड़ाया था वो रोड पे आ गई थी। रतन टाटा ने उनको सामने से ऑफर दिया कि आप बताओ, बेचना चाहते हो मुझे अपनी कंपनी? उन लोगों के पास कंपनी बेचने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था और वो कंपनी रतन टाटा ने अपने नाम करवा ली। चलो एक और कहानी सुनाता हूँ। सोचो तुम्हें एक दिन के लिए कोई एक रूम में बंद कर ले, तब तुम क्या करोगे? जब तुम्हें एक हफ्ते के लिए कोई रूम में अकेला बंद कर दे, तब तुम क्या करोगे? एक हफ्ते छोड़ो, 1 साल के लिए कोई कमरे में बंद कर दे, तब तुम क्या करोगे? कभी सोचा है अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा तुम्हारा? अपने घर वालों से दूर, कोई दोस्त यार नहीं, कोई सोशल लाइफ नहीं, बस जिंदा रहने के लिए कुछ खाना खाओ और दिन भर एक ही कमरे में बंद पड़े रहो। क्यों, क्या हुआ? सोच के ही पसीने छूटने लगे? सोचो, सिर्फ 1 साल के बारे में सोच के ही तुम्हारी हालत खराब होने लगी। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि 27 साल जेल में रहने के बाद एक इंसान बाहर आया और वो एक देश का राष्ट्रपति बन गया। सोचो, 27 साल जेल में रहने के बावजूद भी उसने अपने माँ बाप को कभी टूटने नहीं दिया, हिम्मत बनाए रखा और जेल से बाहर आते ही पूरी दुनिया में अपने चर्चे करवाए। और तो और हमारे भारत से भी भारत रत्न जीत के उन्होंने सबके दिलों में अपने लिए जगह बनाया। आखिर ऐसा क्या हुआ इन लोगों में जो इनको बाकी लोगों से अलग बनाता है? आखिर ऐसा क्या है इनमें जो बार बार नाकामयाबी का सामना करने के बाद भी ये लोग कभी हार नहीं मानते? इन सब के अंदर सिर्फ एक ही चीज कॉमन है और वो है इनकी जिद। चाहे जितनी भी रुकावटें आए, जिद है तो है। तुम में और इनमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि एक बार गिरने के बाद भी ये लोग उठना नहीं छोड़ते। अरे एक बार छोड़ो, ये लोग 1000 बार गिरते हैं लेकिन फिर भी अपना हौसला नहीं छोड़ते। अरे मेहनत भी इतनी करो कि किस्मत खुद आके तुमसे बोले कि अपना ले मुझे। अपने अंदर की उम्मीद जिंदा रख मेरे दोस्त। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो तू हासिल नहीं कर सकता।